तो एपिसोड 35 का स्टार्ट होता है और हमें उसी केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक वुल्फ येचेन और मिस लू पे अटैक करने वाला होता है। तभी पीछे के दोनों गार्ड बोल रहे होते हैं कि जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, और वो मिस लू और येचेन को छोड़ के बाहर के साइड भाग रहे थे, लेकिन तब भी वो वुल्फ में से एक गार्ड पे अटैक कर देता है, जिससे दूसरा गार्ड उस पर स्वाड से अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिसे देखने के बाद वो दूसरा गार्ड बोल रहा होता है कि लेवल 2 का ब्लैक फेदर वुल्फ इतना ताकतवर नहीं हो सकता। तभी मिस लू और येचन को दिखाते हैं जहाँ पे येचन रेड आई देखने के बाद बोलता है कि ये वुल्फ फॉर्मेशन के अंदर रहने की वजह से ये अपने बर्सक मोड में चला गया है। तो उस बर्सक मोड का नाम सुनने के बाद वो दोनों गार्ड बोलते हैं कि तुम इस समय इस तरह के मजाक कैसे कर सकते हो बच्चे, मैंने आज तक बर्सक बिस्ट के बारे में कभी नहीं सुना। जहाँ पे मिस लू उसमें से एक गार्ड को डांट देती है। उसके बाद वो सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक वुल्फ उसमें से उसी गार्ड को पकड़ता है जिससे कि वो पहले पकड़ा था, जिसपे कि वो पहला गार्ड बोलता है कि हर बार ये मुझे ही क्यों पकड़ रहा है। जिससे देखने के बाद येचन उसके पीछे चला जाता है, जिसके बाद दूसरा गार्ड बोलता है कि आखिर कमीने कही कि तुम करना क्या चाहते हो। जिसपे कि क्वीन येचन उस पहले गार्ड को बोलता है कि मौका देख के इसके गर्दन में स्टैब करना, जिससे कि प्रिंसेस भी बोलती है कि अभी करो। उसके बाद वो पहला गार्ड न चाहते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे तुरंत ही क्वीन येचन उसके मुंह में वो अपना खंजर भोंक देता है। जिसके बाद वो अपने खंजर को बाहर निकालने के बाद जब सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं तो दोनों गार्ड्स भी शॉक थे, और मिस लू भी बोलती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। जिसपे क्वीन येचन बोलता है कि ब्लैक फेदर वुल्फ का जो वीकनेस होता है वो गर्दन में होता है, चाहे कि वो कितना ही बर्सक मोड में क्यों ना चला गया हो, उसका वीकनेस चेंज नहीं होता। मिस लू भी येचन का शुक्रिया अदा करती है, जिसपे कि येचन बोलता है कि मिस लू मजाक करना बंद कीजिए, इवन कि ये बर्सक मोड पे भी था, लेकिन आप ऐसा प्रिटेंड मत कीजिए कि आप इसे हरा नहीं सकती थी। जिसके बाद वो दोनों गार्ड भी बोलता है कि मेरा जो ध्यान भटक गया था, वरना मैं कभी इस तरह के लेवल 2 के बीच से कभी डैमेज नहीं होता, क्योंकि हम सब पहले से ही ग्रैंड मास्टर रियलम में थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना है, सब तुम्हारी गलती थी। इवन कि मेरा जो दोस्त है इसका भी हाथ तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ है। ये सब सुनने के बाद येचन उदास होकर वहां से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद मिस लू काफी महंगी हीलिंग पिन निकाल कर उस बंदे को दे देती है और बोलती है कि आशा करो कि सिर्फ तुम्हें घाव आया है, नहीं कि तुम्हारी जान चली गई है। जिसे सुनने के बाद वो पहला काफी चौंक जाता है और उसके बाद वो गुस्सा होने लगता है, क्योंकि मिस लू ने उसे डांटा था। और उसके बाद बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद फिर वो क्वीन येचन और मिस लू के पीछे पीछे जाने लगती है। उसके बाद येचन और मिस लू उस साइड जा रहे होते हैं जहाँ पे बड़ा सा दरवाजा आता है, जिसे देखने के बाद उनमें से एक गार्ड क्वीन येचन को बोलता है क्या तुम अंधे हो, तुम्हें एक बड़ा सा स्टोन का दरवाजा सामने नहीं दिख रहा जो तुम इस रास्ते से जा रहे हो। क्वीन येचन बोलता है कि हो सकता है उसके अंदर खतरा हो। जिसे सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, अभी कुछ टाइम पहले मुझे उस वुल्फ ने काटा है, तो तुम्हारी बारी। तो उसके बाद फिर क्वीन येचन नहीं सुनता और सामने के साइड जाने लगता है। जिसे सुनने के बाद वो पहला वाला गार्ड बोलता है क्या तुम बहरे हो, सुनाई नहीं दिया, तुम जल्दी अंदर जाओ और मेरे लिए खजाना ढूंढ कर लाओ। जिसे सुनने के बाद मिस लू भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यंग मास्टर क्वीन ने अभी तुम्हारी लाइफ बचाई। जिसे सुनने के बाद वो पहला गार्ड बोलता है कि मिस लू हमारी जो आइडेंटिटी है इसके लिए तो इस बच्चे को मौत की सजा होनी चाहिए थी, इसमें गलत क्या है, हम तो बस इसे पहले जाने के लिए कह रहे हैं। तो उसके बाद क्वीन येचन बोलता है कि एक अलायंस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चलना, अगर तुम लोग मुझे वेलकम नहीं करते तो हम सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसे सुनने के बाद वो दोनों गार्ड बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जाने देंगे, और वो येचन के कंधे पे हाथ डाल देते हैं। जिसे देखने के बाद येचन गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि मेरा पेशेंस अब टूट रहा है। लेकिन तभी पीछे से मिस लू भी अपना एक तलवार एक गार्ड के ऊपर डाल देती है। जिसे देखने के बाद दूसरा गार्ड बोलता है मिस लू हम तो आप ही के साथ है। लेकिन फिर भी मिस लू बोलती है कि अब आगे तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आगे मैं यंग मास्टर क्वीन के साथ जाऊंगी। और उसके बाद मिस लू क्वीन येचन के साथ जाने लगती है। जिसे देखने के बाद दोनों गार्ड काफी गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा सीन टूओ किंग यू और उनके ग्रुप के ऊपर जाता है, जहाँ पे हाइलिन और उन ग्रुप के साथ जा रहा होता है। तभी सामने के साइड एक पोर्टल देखने के बाद लुओ अपने सभी बंदों को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे आगे जाकर देखने दीजिए। लुओ बोलता है कि ठीक है अपने साथ किसी एक को ले जाओ। तभी से पीछे से एक मोटा आदमी बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वो दोनों आदमी दौड़ते हुए पोर्टल के अंदर चले जाता है, लेकिन तभी उन दोनों के अंदर जाने के बाद जोरों से आवाज आ रहा होता है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं। और तभी अंदर से कोई बोलता है कि यहाँ अंदर कोई नहीं आइएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से सिर्फ एक ही आदमी बाहर के साइड आता है। बोलता है कि यंग मास्टर लुओ अंदर के साइड एक बहुत बड़ा मोस्टर है, इसका फेस तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन उसका हाइट काफी ज्यादा बड़ा था, उससे काफी रोशनी निकल रही थी। जिसे सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी लुओ किंग यू बोलता है कि मैं क्यूरियस हूँ उस मॉन्स्टर को देखने के लिए, आखिरकार देखता हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जिसे सुनने के बाद सभी लोग फिर से उन लोगों के साथ जाने लगता है। तभी लुओ को कि कोई आ रहा है सामने के साइड, तो वो अपना स्वॉर्ड निकाल के तैयार हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने के साइड से एक शैडो आता है, लेकिन उस शैडो से फाइट करने के बाद हाइलिन बोलता है कि लुओ किंग यू क्या ये तुम हो। तो जिसके बाद सामने से वो बोलता है कि वांग हाइलिन क्या ये तुम हो। तभी उसे पता चल जाता है कि ये एक इल्यूजन है। तभी वो बोलता है कि ये एक इल्यूजन है। तो वांग हाइलिन
फाइट करना यहीं पे रोक दो और अपने टीम को लेकर मेरे साथ आओ। तभी वो दोनों टीम अप करके बाहर के साइड भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो किंग यू बोलता है कि मैंने चारों तरफ रास्ता खोज लिया लेकिन मुझे किसी भी साइड रास्ता नहीं मिला। तभी आइलिन बोलता है कि लगता है हम लोगों ने गलत रास्ता चूज कर लिया, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और हमें नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में उन्हीं दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि येचन का बात नहीं मान के उसी कमरे में जा रहा होता है जो कि स्टोन वाले गेट के अंदर होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि जब हमें एक ट्रेजर मिल जाएगा तो मिस लू जान जाएंगे कि हम लोग सच बोल रहे थे और एक बेनाम सा लड़का हमारे सामने कुछ नहीं है। और उसके बाद वो दोनों उसी गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर उस गेट को खोलता है। तो गेट के अंदर काफी सुंदर सा रोशनी होता है जो कि एक जुगनू की तरह होता है, लेकिन जब वो लोग अंदर के साइड जाते हैं तो उन्हें वहां पे कोई भी नहीं दिखता। और वो वहां चारों तरफ देखने के बाद आपस में ही बोलते हैं कि आखिरकार मुझे यहाँ पे कोई चीज क्यों नहीं दिख रहा। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उन्हें कोई देख रहा होता है, जिससे कि वो पहला वाला गार्ड बोलता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद वो दौड़ते हुए जाते हैं लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर उनका जोरों से आवाज आता है, जिसे सुनने के बाद मिस लू पीछे के साइड घूम जाती है और बोलती है अगर मैंने यंग मास्टर क्वीन का बात नहीं सुना होता तो शायद हमारे साथ भी ये होता। जहाँ पे येचन बोल रहा होता है चिंता नहीं कीजिए, वो लोग बस घायल हुए हैं, मरे नहीं है। जिसे सुनने के बाद मिस लू भी येचन के साथ जाने लगती है, जहाँ पे मिस लू पूछ रही थी कि क्या तुम सच में जुआनियो सिटी से हो, फिर तुम्हें इतनी सारी सीक्रेट कैसे पता है? कोई भी छोटे टाउन के आदमी को इन सब चीजों के बारे में इतना पता नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद येचन बोलता है कि मैं पुरानी किताबें पढ़ता हूँ जिससे कि मुझे इन सब चीजों के बारे में जानकारी है। जिसे सुनने के बाद मिस लू बोलती है झूठे कहीं के। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि येचन जाके बोलता है कि क्या मिस लू ने मुझसे झूठ नहीं बोला। जिसे सुनने के बाद मिस लू भी शॉक हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक कि आपके झूठ से किसी को हानि नहीं होती है तब तक कोई बात नहीं। क्यों, मैं सही कहा ना मिस लू? जिसे सुनने के बाद मिस लू भी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि मैं तियानलियान किंगडम से हूँ, लेकिन मैं इस जैसे आदमी की बात क्यों मान रही हूँ? आखिर है कौन ये? मैंने पूरे वांग सिटी में इस जैसा एक भी आदमी नहीं देखा। आखिरकार मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक प्रिटेंड कर सकते हो। मैं एक न एक टाइम तुम्हारी सच्चाई जान कर ही रहूंगी। और ये सब सोचने के बाद वो येचन के साथ जाने लगती है। फिर उसके बाद हमें एक भेड़ियों का झुंड दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे भेड़िया होते हैं जो कि अपने बरसेक मोड में होते हैं। वहीं पे येचन और मिस लू को भी दिखाया जाता है जो कि उन भेड़ियों से छिपकर खड़े होते हैं, जहाँ पे मिस लू बोल रही होती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा ट्रेजर मेन हॉल में छिपा हुआ है जिसके रिगार्डिंग 20 भेड़िए कर रहे हो जो कि बरसेक मोड में है। यहाँ तक कि इन भेड़ियों का झुंड एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी येचन वहीं पे बैठ के मेडिटेशन करने लगता है, जिसे देखने के बाद मिस लू बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर नहीं जाना है। जिसपे येचन बोलता है कि आप खुद अंदर चले जाइए। अगर हम ट्रू एसेंस का भी यूज करते हैं, इवन कि 3 ग्रैंड मास्टर रियलम के पिक के बंदे भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं कि वो बचकर आ पाएंगे। इससे अच्छा हमें किसी का इंतजार करना चाहिए, हम लोग से अधिक लोगों पे ही निर्भर हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद मिस लू गुस्सा हो जाती है और बोलती है हम लोगों ने मेन हॉल में आने के लिए इतनी मेहनत की और अंत में जाके हमें बस वेट करना है। जिसे सुनने के बाद येचन बोलता है कि इतनी सारी बोल के एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है अपने एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग एडवांटेज में रहे उन लोगों के मुकाबले जो बाद में यहाँ आएंगे। उसके बाद मिस लू भी वहीं पे बैठ ये सोचने लगती है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन जो इतना सब कुछ जानता है, और येचन को गौर से देखने लगती है। फिर तभी वहीं पे उन्हें किसी के आने का आवाज सुनाई देता है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे लुओ और वांग हाइलिन दोनों आ रखे होते हैं, जो कि मिस लू को देखते ही बोलते हैं कि मिस लू आप तो हम लोग से काफी पीछे थे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि आप लोग हमसे एक कदम आगे ही हैं। जिसपे कि मिस लू बोलती है ये बस एक कोइंसिडेंस था, मैं भी जस्ट अभी यहाँ पहुंची हूँ आप दोनों के आने से जस्ट पहले। जिस वो बोल रहा होता है कि मिस लू आपके साथ जो 2 प्रैक्टिशनर थे वो कहाँ गए, आप इस कमजोर पर्सन के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद मिस लू बोली होती कि वो दोनों ब्रदर्स मेरे से अलग थे, इसी के लिए उन लोगों ने ट्रेजर हंट के लिए चले गए। तभी मिस लू उन लोगों के ऊपर काफी खून के धब्बे देखने के बाद बोलते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लुओ और आप लोग तो काफी ज्यादा खतरों का सामना किए थे, आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे ट्रेजर्स भी मिले होंगे। जिसे सुनने के बाद लुओ बोल रहा होता है कि हम बस लकी थे। जिससे सुनने के बाद येचन बोलता है कि इस स्पिरिट डिवोरिंग फॉर्मेशन के अंदर इतने टाइम तक कोई भी ट्रेजर रहने के बाद अभी तक तो राख बन चुका होगा। इस फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ डिवाइन इनहेरिटेंस पेयर ही है जो कि सर्वाइव कर सकता है, वरना सब चीज तो समाप्त हो गया होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद वो दोनों यंग मास्टर काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तभी मिस लू उन दोनों को बोलती है कि क्या आप लोगों के पास कोई तरीका है मेन हॉल के अंदर जाने का। जिसे सुनने के बाद वो दोनों बाहर के साइड जाके देखने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मेन हॉल में काफी सारी भेड़िए है। जिसे देखने के बाद लुओ बोलता है यहाँ तो काफी सारी भेड़िए है जो कि गार्डिंग कर
कर रहे हैं, जिसे सुनने के बाद वांग हाइलिन बोलता है कि इससे प्रूव होता है कि मेन हॉल के अंदर ही ट्रेजर है। तभी वो दोनों अंदर आने के साथ वांग उन सामने खड़े दो लोगों को बोलते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है, हम लोग तुम्हारे बहुत आभारी होंगे अगर तुम इन भेड़ियों को यहाँ से दूर ले जाओ। जिसपे कि वो दो लोग बोलते हैं कि हम लोग बस एक आम आदमी है, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, प्लीज दोनों यंग मास्टर हम पे रहम कीजिए। और इसी के साथ वो लोग दोनों घुटने पे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो लुओ का चेहरा देखने के बाद डर जाते हैं और लुओ उन्हें घूर के देख रहा होता है। जिसके बाद उनमें से एक पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि ठीक है मास्टर लुओ, मैं समझ गया। और उसके बाद वो दोनों पर्सन खड़े हो जाते हैं और जिसपे वांग बोलता है कि हम लोग तुम्हें बुरी तरह ट्रीट नहीं कर रहे, बस हम लोग तुमसे मदद मांग रहे हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पर्सन अंदर के साइड चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन भेड़ियों के झुंड ने उन्हें देख लिया होता है, और जिसे देखने के बाद वो दोनों लोग डर के भागने लगते हैं और बोलते हैं कि हम मरना नहीं चाहते। जिसे दूर खड़े सभी लोग देख रहे होते हैं, जहाँ पे लुओ बोल रहा होता है कि ये सभी लोग यूजलेस है, बस कुछ ही भेड़ियों को यहाँ से दूर भगा पाए। जिसे सुनने के बाद ये जन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तो फिर तुम ही ये क्यों नहीं कर लेते। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।